आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। अंसारी साहब, आज 6 दिसंबर है। अली हुसैन आसिम बिहारी की पुण्यतिथि है। आज उनकी यौम वफ़ात। देखिए, जावेद साहब, इसरार साहब, अनस साहब और शावर साहब, तमाम जकरिया साहब भी हैं यहाँ पे। आज अली हुसैन आसिम बिहारी का पुण्यतिथि के साथ साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी से लेकर चेयरमैन से लेकर वो सब कुछ थे, मतलब उन्होंने बनाया है, उनका भी आज पुण्यतिथि है। और अली हुसैन आसिम बिहारी के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ अली हुसैन आसिम बिहारी को भी याद करना चाहिए। ये दोनों जो है देश के जो सपूत हैं, इन्होंने जो है पूरे जो है गरीब तबका के लिए या पसमानदा के लिए या दलित के लिए काम किया है। और साथ साथ आज ही के दिन जो है बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था। मैं तो बाबरी मस्जिद के जो उन्होंने इसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको भी याद करता हूँ, बल्कि डेमोक्रेसी के लिए, भारत के लिए एक तरह से ये ब्लैक डे है, उसको भी याद करता हूँ। हम बाबरी मस्जिद के शहादत को भी नहीं भूलते। आपका ये कहना कि ये दोनों महान सपूत जो आज पैदा, उनको याद करना चाहिए, बिल्कुल उनको याद करना चाहिए। आज उनको याद करने के साथ साथ जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उसको हमें काम कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज और स्ट्रगल, ये तीन उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, जिसको कि आज जो पसमानदा है या दलित है, जो गरीब तबका है, उसको इस पर अमल करना चाहिए। दूसरा, आप जो ये बात कर रहे हैं जावेद साहब और इसरार साहब के पसमानदा के लोग जो है सिर्फ व्हाट्सएप पे और इस कमरे में बैठ के ये सब कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तमाम जो चीज़ें जो हैं, जो उनके हक है, जिस तरह से पामाल किया जा रहा है। आज 8 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया और पसमानदा के ढेर सारी तंजीमें हैं, कम से कम हज़ारों की तादाद में उनके ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको खुल के जंतर मंतर जैसे जगह में, दिल्ली जैसे जगह में या सूबे के जो राजधानी है वहाँ पे उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और उसको जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो एक तरह से ऑर्डर है या 341 है, उसको ख़त्म करने की बात होनी चाहिए, जिसके एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं कह रहा हूँ। तो और यही नहीं, तो आप भी हैं, आपका ताल्लुक भी पसमानदा से। देखिए, पूरी बात समझ लीजिए। जो मैं कहना चाहता हूँ, जब तक समाज के बीच में समाजी और सियासी शऊर जब तक पैदा नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। सच्चर कमीशन के रिकमेंडेशन को भी वो करना चाहिए। आज जो है जो बरसर अक़दार हैं, जो सत्ता में, पावर में लोग हैं, इतिहास के पन्नों में कंट्रडिक्शन, विरोधाभास खोज के आपस में लड़ाने के काम कर रहे हैं। जो है अंग्रेजों ने जो काम किया, आज वही सरकार भी कर रही है। SC ST को लड़ा दिया, SC ST को लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। चारों तरफ जो है गलत से गलत काम हो रहे हैं और एक तरह से हमारा भारत जो है बहुत कमज़ोर हो रहा है, इंटरनल तौर पे काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि हम भी पसमानदा, देखिए ऐसा है कि इसका पसमानदा का, मैं तो आपके कई एक फोरम से कह चुका हूँ कि भाई पसमानदा तो दूर की बात है। मैं तो कहता हूँ कि मैं सबसे निचला तबका का आदमी हूँ। मैं, आप मुझे जो है आप गटर का आदमी कह लो, स्वीपर मुझे कह लो, या सबसे निचला तबका लो। जो आज जो पढ़ा लिखा तबका है और जिसके पास दौलत है, वो अपर कास्ट है या सब कुछ है, और जिसके पास नहीं है वो पसमानदा हो गया है। आप देखिए कि SC ST के लोग जो बाबा साहब के बदौलत आप पार्लियामेंट में जो पहुंच गए हैं या इवन जो है असेंबली में पहुंच गए हैं, उनमें मनुवाद और पूंजीवाद आ गया है, उसके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हमारा ये कहना है पसमानदा कि आज के वक्त में उनको एक कॉमन स्ट्रेटजी बना के, कॉमन एजेंडा बनाने के बाद जो है उनको जंतर मंतर पर जाके आवाज़ बुलंद करना चाहिए। या जो भी इलेक्शन स्टेट से, जैसे अभी निकट भविष्य में बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ पे उनको सम्मेलन करना चाहिए, अपने मुद्दों को उठाना चाहिए और आवाज़ बुलंद करना चाहिए। पसमानदा लीडर्स जो 1000 से ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में आज जो है देखा जाए तो उन्होंने संगठन बना रखा है। पसमानदा को कोई ऐसा जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट वाइज कहीं पे 35 से लेकर 37 जो है पसमानदा तबके के लोग हैं और कहीं पे 65 लोग हैं, और ख़ास कर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में जो ढेर सारे पसमानदा तबके के लोग हैं, और सबने अपने जाति धर्म के लाइन पे, मसलक के लाइन पे इन्होंने अपनी संगठन बना रखा है। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि अली हुसैन आसिम बिहारी के अलावा, अब्दुल कयूम अंसारी के अलावा मौजूद शाह फकीर को कितने लोग जानते हैं, गुलाम सरवर साहब को कितने लोग जानते हैं, अतुर रहमान अलवी साहब को कितने लोग जानते हैं, नेमतुल्लाह अंसारी को कितने लोग जानते हैं, और वो समरू जो नाम में भूल रहा हूँ ठीक से, समरू साहब है। ये तमाम पसमानदा लीडर्स हैं
जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, हज़ारों के तादाद में जो है फ्रीडम फाइटर्स रहे, आज उनके बारे में मंजर आम पिलाने की जरूरत है, जो कि पसमादा का जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक इनका कलेक्टिव एक एजेंडा नहीं बनेगा सामूहिक तौर पे, और जब तक इसकी डिमांड जो इसके नेता जो है अशरफिया तबका को जो बड़ा अपर कास्ट है उसको गाली देना बंद करें, बुरा भला कहना बंद करें। उनको चाहिए कि इनको तालीम के लिए काम करना चाहिए, रोजगार के लिए काम करना चाहिए, मार्गदर्शन देने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा काम करें कि ये जो पिछड़ा तबका है वो संगठित हो और संगठित के साथ साथ में आला साला तालीम करे। लेकिन कोई भी नेता जो है इनका काम नहीं कर रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप। आज ढेर सारे लोग जो इलाहाबाद में उनके कब्र बाजार के फातिहा पढ़ रहे हैं दूसरे आसन पे। आज से पिछले 70 साल से ये उनका 75वां या कौन सा उनका पुण्यतिथि है, उससे पहले तो कोई नहीं जानता था। ये सब दिखाने के लिए नोटंकी लोग कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब तक एक कॉमन एजेंडा नहीं बनेगा और पसमादा तबके के तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी आप या उनके जो आइकॉन्स हैं उनके बारे में आने वाली नस्लों को बताइए, उनकी कुर्बानियों के बारे में बताइए, और कॉमन एजेंडा को लेके आप जो है बड़े पैमाने पे नेशनल लेवल पे उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। एक बार फिर जावेद साहब, इसरार साहब और शावर सावना साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जकरिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। यही मेरा कहना है, जब तक कॉमन एजेंडा नहीं बनेगा, आवाज़ बुलंद नहीं की जाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।